आखिर कौन इस आतंकी हमले के पीछे? क्या आईएस और यूएस कनेक्शन है? रूसी दावे में कितना सच है यह आप समझिए। दरअसल खुद रूसी खुफिया एजेंसी एसवीआर ने दावा कर दिया है आतंकी हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है। यूक्रेन को भड़काकर आतंकी हमले की साजिश को रचा गया है। प्रॉक्सी के जरिए दागिस्तान में हमले का आरोप लगाया गया है। हमले के लिए आतंकवादियों को अमेरिका ने ही तैयार किया जो प्रोफेशनल ट्रेन नजर आ रहे हैं। आईएस अल-कायदा से जुड़े आतंकवादियों से हमला करवाया गया है। रूस के दुश्मन देशों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई। संजय सोई सर, अब इसके बाद तो सवाल यही उठा है जो इससे पहले कह रहे थे कि पूरी कोशिश है कि कैसे रूस को यहां पर लहूलुहान किया जाए। अब जब रूस की खुफिया एजेंसी एसवीआर इस बात का दावा कर रही है कि अमेरिका ने यह सब कुछ किया है प्रॉक्सीज के जरिए, तो कैसा जवाब व्लादिमीर पुतिन देंगे? यह दुनिया के सामने बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार से देखिए यहाँ ट्रेनिंग है, जैसे आप टाइमलाइन बता रहे थे, मुझे तो कभी अपने जो मुंबई अटैक की भी याद आ रही थी कि 26/11 में जिस तरह से हमला हुआ था, काफ़ी हद तक उससे सिमिलरिटी लग रही है। और जैसा मनीष और सुमित बता रहे थे कि आईएस के साथ तार जुड़े हुए हैं। और दो तीन एक्शन मुझे रशिया के बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं। एक तो यह है कि मिलिटेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन। रशिया की हिस्ट्री रही है, जब भी कभी आतंकवादी हमला हुआ उन्होंने अपनी कैजुअलिटीज़ की भी चिंता नहीं करते, मतलब ख़त्म कर देते हैं उनको, बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। दूसरी बात, यूक्रेन के खिलाफ एक्शन, क्योंकि अगर इसके तार यूक्रेन और अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं तो रशिया का जो भयावह हमला आएंगे वो जो पहले ही आ रहे थे, अभी उसमें और तीव्रता आएगी और हर तरफ से हमले किए जाएंगे, चाहे वो मिसाइल अटैक। मतलब इसका इंपैक्ट, इस आतंकी हमले का इंपैक्ट यूक्रेन को झेलना पड़ेगा और रशिया कहीं ना कहीं बदला लेगा। और ये मानकर चल रहा है कि इस तरह के आतंकी हमलों को कोऑर्डिनेट कराने में अमेरिका और यूक्रेन हो सकते हैं। वापस लौटेंगे सर। तो आप देखिए 25 मार्च को जब इससे पहले मॉस्को के क्रॉकस सिटी मॉल पर हमला हुआ था, उसके बाद ये दूसरा बड़ा हमला रूस पर। क्या जानकारी है? दक्षिणी रूस के दागिस्तान में आतंकवादियों ने हमला किया और रूस को दहला दिया। हमलावरों ने डरबन शहर में 2 चर्च में फायरिंग की है, जो जानकारी सामने आ रही है अभी तक। आतंकवादियों ने चर्च के पादरी की गला काटकर हत्या कर दी। खबर यह है कि राजधानी मकचकाला में भी पुलिस चौकी और बीच पर हमला किया गया। विपिन, जहां आतंकी हमले में 15 सुरक्षा कर्मी समेत 16 लोगों के मौत की खबर आ रही है। 25 से ज्यादा रूसी नागरिक इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। डरबन प्राचीन यहूदी समुदाय और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जहां पर इस वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। कैप्टन श्याम, जब आप मैप को देखते हैं और जब देखते हैं कि दागिस्तान कहां पर स्थित है, किन किन देशों से घिरा हुआ है, कौन कौन से देश वहां पर घुसपैठ कर सकते हैं और किस तरह की डेमोग्राफी, किस तरह की पॉपुलेशन वहां पर रहती है, तो उसके बाद क्या समझ में आता है? इस आतंकी हमले को देखने के बाद कैसे कोऑर्डिनेट किया गया होगा, कौन लोग अंजाम दे सकते हैं, रशिया का इंपैक्ट क्या होगा, कैसे जवाब देगा, तो कैसे इस पूरे हमले को आप देखते हैं? ताकि जो ये आप देख रहे हैं जगह, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंगल बनाता है। देखिए, रशिया बाय डिफॉल्ट अपनी सुपर पावर एबिलिटी को बरकरार रखने के लिए पिछले 25 सालों से जूझ रहा है और इसमें उसने कई बाय डिफॉल्ट कुछ मित्र बनाए और कुछ शत्रु बना लिए हैं। चाहे वो 1989 से काबुल में हुआ हो अफगानिस्तान में अल-कायदा के साथ, या फिर चेचनिया में जो जिहादीज बन गए उसके अगेंस्ट में, या फिर सीरिया में जो आईएस। और ये सीरिया के साथ लगता हुआ इलाका, ये जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया और ये फिर दागिस्तान जहां बात कर रहे हैं, कैस्पियन सी भी है साथ में, और तुर्की का भी रोल बनता है उधर से। मुस्लिम बाहुल्य कजाकिस्तान इतना बड़ा राज्य, और किर्गिस्तान जो चाइना के बॉर्डर में पड़ता है। ये सारे जो राज्य हैं, जो बड़े राज्य थे रशिया के, उनसे अलग होके एक मुस्लिम एक टच देते हैं। और वहां पे ये साउदर्न पार्ट है रशिया का, जहां पर हमेशा से कुछ न कुछ समस्याएं आती रही हैं, जिसको रशिया जूझता रहा है। बिल्कुल। और सर, दागिस्तान भी एक मुस्लिम बहुल इलाका है, तो क्या इसको डिस्टेबलाइज करने की जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी तरफ से कोशिश की गई है? क्या उनका हाथ है इस आतंकी हमले में? इस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर दागिस्तान हमले को लेकर, सिनेगॉग में हमले का नया वीडियो आप देखिए। हमले के बाद सिनेगॉग में आग लग गई थी, तो जो यहूदी धार्मिक स्थल है वहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से सिनेगॉग में यह हमले की तस्वीर आपके सामने, और हमले के बाद सिनेगॉग में आग लगी हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो यहूदी धार्मिक स्थल को भी खास तौर पर टारगेट पर आतंकवादियों की तरफ से लिया गया।
और ये देखिए दो तस्वीरें, सिनेगॉग में हमले का वीडियो और चर्च पर हमला किया गया, यानी धार्मिक स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। संडे का दिन शाम 6 बजे का वक्त और उस वक्त को मुकर्रर किया गया हमले के लिए ताकि भीड़ ज्यादा रहे और ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंच सके। और ये देखिए ये दोनों तस्वीरें, और देखिए मनीष क्या बोलेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद और क्या इनपुट्स आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि सिनेगॉग को निशाना बनाना और इसके अलावा चर्च को निशाना बनाना, और हम देख रहे हैं कि कैसे जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इजराइल के हमले के बाद भी काफी खफा नजर आ रहा है। देखिए, चूंकि कुछ आतंकियों की पहचान हो गई है और उस हिसाब से साफ तौर पर है कि ये बहुत ही रेडिकलाइज थे और इन्होंने जानबूझकर चर्च को और यहूदियों के धार्मिक स्थल सिनेगॉग को टारगेट किया, उनको जलाया। इससे साफ तौर पर लग रहा है कि ये एक रेडिकल मामला है जो आईएसआईएस की तरफ इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो मार्च में मॉस्को में हुए आतंकी हमले और इस हमले में एक सिमिलरिटी है। मॉस्को में जब मॉल में हमले हुए थे उस वक्त भी मॉल में आग लगाने की कोशिश की गई थी और यहां भी सिनेगॉग को जलाने की कोशिश की गई है। तो ये भी एक पैटर्न है और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि इसमें किसी एक्सटर्नल एलिमेंट ने जरूर ट्रेनिंग या हथियार देने के मामले में और दूसरे बैकअप सपोर्ट देने के मामले में भूमिका नहीं, देखिए मनीष, कहीं ऐसा तो नहीं कि खास तौर पर सिनेगॉग और चर्च को निशाने पर लेकर माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश भी की गई हो, इसमें धार्मिक एंगल जोड़ दिया जाए? देखिए, धार्मिक एंगल बार बार हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिसने ये टेररिस्ट घटना की, वो सब में से बहुत की पहचान हो चुकी है और वो दागिस्तान इलाके के ही हैं। और मनीष, दूसरे धर्म के भी धार्मिक स्थल थे, उनको निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन ज्यूइश और क्रिश्चियंस के धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाना यह अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है।